सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हम संतान हैं भगवान की। पर कई बार हमारा जो डीएनए ना वो बताता है किस तरह की चीजें हैं हम में। आज एक डीएनए पे मुझे चर्चा करनी है। एक डीएनए हम सबका मिलता है कि हम भगवान के हैं, ये मिलता है हमारा। हम ईश्वर के हैं, हम उसी के हैं, उसी से प्रकट हुए हैं। एक नूर से सब जग उपजा, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसी की हम सब संतान हैं। ऐसा भाव हमारे भीतर रहना चाहिए। हम अत्यंत भाग्यवान हैं, हम द्वारिका पहुंचे हैं। हम नहीं जानते कि हमारे कई जन्मों के पुण्यों ने कैसे धक्का दिया और हम द्वारिका में पहुंच गए। मैं अति धन्यवादी हूं हमारे प्रभु प्रेमी संघ के सभी निष्ठावान उन अधिकारियों का, इन संतों का, इन यजमानों का, हमारे प्रिय नरेंद्र जी का, आप सबका मैं अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे वांग्मयी सेवा का अवसर दिया है कि मैं यहाँ भागवत की सेवा कर सकूं। एक सप्ताह आपके बीच में हम यहाँ रहेंगे, समुद्र के तट पर, भगवत धाम में। बस विनय ये है, या मौन जप में रहना, ध्यान में रहना, व्यर्थ की चर्चा नहीं करना, बहुत सांसारिक बातें मत करना। और ये जो प्रयोग है ना आपके मोबाइल का, उस पर भी एक मर्यादित प्रयोग रहे वो भी, क्योंकि ये भी एक तरीके की प्रवृत्तियों का विस्तार कर देता है। जो आवश्यक है, जितना आवश्यक है वो व्यवहार तो होगा ही, हम व्यवहार शून्य न हो जाए। पर अधिक समय ये हमारा ले न ले, लेखन, चिंतन, अध्ययन, मनन, कुछ अच्छे कामों के लिए समय निकालना। क्योंकि संयोग से भले आप 2 दिन के लिए आए या 3 दिन के लिए या पूरे समय के लिए, अब धन्यवाद तो दे ही दो भगवान को कि आप तीर्थ में पहुंच गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की आरती करेंगे, कुछ मिलने का समय निर्धारित कर लेंगे। जिस भवन में मेरा वास्तव्य है, जहाँ मैं भगवान की सेवा में ठहरा हूँ, जिस भवन में, वहाँ हम मिल लेंगे समय देकर। भक्तों को मैं दर्शन अथवा उनसे संवाद कर लूँगा। और यहाँ पांडाल में भी हम मिल सकते हैं। सामने वाला जो उत्सव पांडाल है, ये जहाँ हमारे आचार्यगण भागवत की पोथी का पारायण कर रहे हैं, वहाँ भी कभी बैठा जा सकता है, भक्तों से वहाँ भी मिला जा सकता है। पर इसकी आने वाले दिनों में रूपरेखा तय की जाएगी। अभी इस रस में डूबो, कथा के रस में। और यद्यपि आदरणीय गोकुलेश जी ये बात कहने वाले हैं आपसे, लेकिन उसकी मैं भूमिका रख दूं। सोशल मीडिया पर सक्रियता के साथ उतर कर आओ। मैं आपका आह्वान करता हूं कि मुझे ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर तुरंत ज्वाइन करो, एकदम ज्वाइन करो मुझे। हमारी सोशल मीडिया टीम बाहर रहेगी, अपने अकाउंट्स बनाइए और वहाँ अच्छी बातें सीखिए। वहाँ से अच्छे संदेश मिलेंगे, वहाँ से अच्छे अच्छे आपको विचार मिलेंगे। आप अगर हैं सोशल मीडिया में सक्रिय रूप से, तो फिर सीधे संस्था को फॉलो करो। वहाँ से अच्छी बातें जा रही हैं, अच्छे विचार जा रहे हैं, अच्छी प्रेरणाएं जा रही हैं, अच्छा मार्गदर्शन हो रहा है। जो नहीं है वो तत्काल ज्वाइन करें, जो हैं वो इधर आकर उसे समझें, लेकिन ऐसा करें। ये मैं आपका आह्वान इसलिए करता हूँ कि आपको अच्छे विचार मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी घड़ी में झांक कर देख रहा हूँ 1 बज गया है और समय रखा गया था 10 से 1। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरती होगी। आपका सर्वविध मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंगों को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति 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 ओम। क्या कथा है ये, आइए चलते हैं। क्या कथा सुनाई कि जिससे अमरता का प्रकाशन हुआ, चित्त शांत हो गया। ये भागवत की कथा
क्या है उस दिशा में चलें। तो ये घटनात्मक, स्तुत्यात्मक, उपदेशात्मक, गेयात्मक, रसात्मक, लयात्मक, जपात्मक है, ध्येयात्मक है। जिस पैटर्न पे आप सुनना चाहें, जिस शैली में आप इसे अपने भीतर गढ़ना चाहें, इसमें तो बड़े उपदेश हैं। और अगर आप तत्पर नहीं है उपदेश सुनने के लिए, श्रवण के साथ मनन निधिध्यासन करने के लिए, तो इसका अर्थ है आपने कपाट बंद कर लिए विकास के। उस दिन विकास रुक जाता है जब व्यक्ति उपदेश को अमान्य कर देता है, उपदेश में अरुचि आ जाए, ये हमारे लिए नहीं है। और ये अरुचि स्वभाव तो है मनुष्य में। बालक उपदेश नहीं सुनना चाहता, उसे लोक लुभावन चीजें अच्छी लगती हैं। उपदेश, उपदेशात्मक है कथा, इसमें से कोई एक दो उपदेश जरूर लेकर जाना। ये ध्यान रखिए, एक दो कोई लेसन, एक दो कोई टीचिंग्स, एक दो कोई सूत्र, एक दो कोई मंत्र, एक दो कोई बातें जरूर लेकर जाना। मैं सारी मत ले जाओ, एक दो ले जाना ना। उपदेशात्मक कुछ उपदेश लेकर जाना, इसमें बड़े उपदेश है। उनमें सीधे सीधे हैं, ब्रह्मा के लिए उपदेश है, नारद के लिए उपदेश है, संतों के लिए उपदेश है, सदगृहस्थ के लिए उपदेश है, छोटे बच्चों के लिए, तरुणों के लिए। छोटा बच्चा सीखने लगता है, गर्भकाल में सीखने लगता है। अच्छी बातें सिखाओगे बालक सीखने लगता है, गर्भकाल से ही उसमें वो बातें आने लगती हैं। गर्भकाल से ही सब बातें, वैसे ही अध्यास, अभ्यास, व्यवहार, स्वभाव बन जाता है बालक का। बालक जैसे पैदा होता है 9-10 मास के बाद, वैसी प्रवृत्तियां, वैसी उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव वैसा ही बनने लगता है जो आपसे उसने सीखा है। उपदेश इतनी उसमें ग्राह्यता होती है बालक में, चूंकि अभी तो पूरा सुन रहा है वो। तो गर्भकाल में प्राय स्वाध्याय हो, अध्ययन हो, अच्छे उपदेश के साथ जुड़ें, खान पान ठीक रहे, आहार विहार प्रकृति आपकी ठीक रहे, बालक की निद्रा ठीक रहे। कल एक साधक बता रहे थे कि जिन माता पिता को सोना नहीं आता, जिनकी निद्रा का नियम नहीं है, जो निद्रा का संयम अनुशासन नहीं जानते, रात रात भर जग रहे हैं, उनका बच्चा पैदा होने के बाद भी आपको नहीं सोने देगा, रात भर जगेगा। ऐसी उसकी हैबिट्स, ऐसा एटीट्यूड्स, वही उसकी चीजें बन जाती हैं। जो आप कर रहे हैं वही सीख रहा है वो, तो प्रकृति वैसी बनेगी बालक की। उपदेश, इसलिए गर्भकाल में भी उपदेश दीजिए। इसे गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, निष्कर्म, अन्नप्राशन, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, मुंडन, कर्णछेदन, यज्ञोपवीत, ये सारे संस्कार हैं जिसमें उपदेश है। कि कौन सा उपदेश? विवाह संस्कार में उपदेश है कि विवाह में क्या करना है। और कितना हास्यास्पद है, अन्य विवाहों के विषय में बताया गया कि अन्य लोग विवाह के संस्कार में दिए जाने वाले उपदेश को ध्यान से सुनते हैं, और यहां वो पता नहीं क्या है, आडंबर में, आयोजन में, पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, वस्त्र, आभूषण, विविध प्रकार की और चीजों में ध्यान है, उपदेश में ध्यान नहीं है। विवाह के समय उपदेश क्या दिया जा रहा है, कोई ध्यान नहीं। संस्कार क्या हो, कोई ध्यान नहीं है। इससे बड़ी और विडंबना क्या होगी हमारी। तो कथा उपदेशात्मक है, और दूसरा स्तुत्यात्मक है। स्तुति सीखो कथा में से, कि क्या बोलें, कितना बोलें, कब बोलें, कैसे बोलें, किससे क्या बोलें। देवताओं के लिए स्तुति, सूर्य की स्तुति, धरती की स्तुति। अरे एक मंत्र तो आए आपको कम से कम धरती को प्रणाम करने का। इस कथा में से ये 5 मंत्र ही सीख के चले जाओ कि धरती का मंत्र कौन सा है, जल का मंत्र कौन सा, अग्नि का मंत्र कौन सा है, भोजन का मंत्र क्या है, सोने का मंत्र क्या है, जगने का मंत्र क्या है। हम कहाँ आपको पंडित बना रहे हैं, 5 बातें तो पता हो, आप गर्व से कह सकें मैं सनातन धर्मावलंबी, मैं हिंदू सनातन धर्मावलंबी, मुझे पता है कि सोने का मंत्र कौन सा है। आंखें बंद करके निद्रा देवी से मिलने जा रहे हैं, पता तो हो मंत्र क्या है। दुनिया भर की जानकारी है, हम निद्रा का मंत्र नहीं जानते, जागरण के मंत्र पता नहीं है, सुप्रभातम का बोध नहीं है, भोजन करते समय क्या मंत्र बोलें, भोजन संपन्न हो गया अब क्या बोलें, धन्यवाद कब दें,
शैया पर जा रहे हैं तो क्या विचार रखें, इसे कहेंगे स्तुत्यात्मक। स्तुति करें, घटनाओं से कैसे उबर के बाहर आए। घटनात्मक है जीवन, रोज नई घटनाएं होंगी। जब आज तक होती रही तो कल भी होंगी, फिर होंगी, पता नहीं कितनी होंगी, कितनी घटनाएं होंगी, पता नहीं क्या क्या परिस्थितियां आएंगी, पता नहीं किस प्रकार के झंझा आएंगे, पता नहीं कितना एडवर्स और पता नहीं कितना ऑड वो आएगा, ऑड सिचुएशंस। उनको फेस करना है भाई, चुनौतियों को, उन कठिनाइयों को। तो उसके लिए ज्ञान ले लो थोड़ा, उसके थोड़ी सामर्थ्य ले लो कि जब प्रतिकूलता कोई आए, कुछ असहज हो सकते हो, तब असंगत हो सकते हो, ये कथा वो देगी आपको, आपकी पोर्टली में उन सब चीजों को ये रख देगी। और वो यहाँ इन बिल्ट तो है ही, हमको पहले से तो पता ही है, बस वो निकल कर आ जाएंगे बीज। इन कथाओं से बीज जग जाते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, और वो बीज है धर्म का, धर्म बीज। पांडवों की स्मृति और उनके कुछ आख्यान से, पांडवों की जीवन की कुछ घटनाओं से कथा आरंभ होती है। बड़े प्रिय हैं कृष्ण को पांडव, उनके साथ ही खड़े रहे वो पांडव उनके साथ, क्योंकि वहां उनकी बुआ कुंती थी, वहां भगनी सुभद्रा, उनका एक ही अंश नर के रूप में अर्जुन कभी छोड़ नहीं पाया द्वारिकाधीश, उनको कभी नहीं छोड़ पाया, क्योंकि वो धर्म के साथ थे, वो कभी छोड़ नहीं पाया उनको, एक भी पल दूर नहीं रह सके। जब याद किया द्रौपदी ने तो दौड़े चले आए। वो दुर्वासा का काल रहा हो कि दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर आ गए और द्रौपदी के भांड में, बर्तन में एक भी चीज नहीं है, एक छोटा सा कण है, तो उसकी रक्षा के लिए या वो वसन रूप है श्याम, या वो बन बन भटकने वाले पांडवों के बीच कृष्ण पहुंचते ही तो रहे। युद्ध काल में भी तो उनका साथ दिया। आइए उनका स्मरण करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए हम कथा के कपाट खोल सकें, उनकी कवड़िया खोल के भीतर जा सकें और भगवान का नाम लेते हैं मधुर कंठ से, सहजता के साथ, आनंद आमोद और प्रमोद में रस से भीगते हुए आओ भगवान का नाम लें।